हेलो। मैं हेलो नहीं बोलूँगा, मैं सीधा अपने मुद्दे पे आता हूँ कि दर्शन यानी फिलॉसफी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। फिलॉसफी यानी किसी वस्तु स्थिति या अवस्था जिसमें हम तर्कपूर्ण विधिपूर्वक या क्रमबद्ध रूप से उस पर विचार करें, किसी स्थिति पर, उसे बोला जाता है दर्शन। यानी किसी वस्तु को हर एक तरीके से देखना, उनके गुणों के बारे में देखना, वही कहलाता है दर्शन यानी फिलॉसफी। वैसे तो इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा ही विस्तृत है, लेकिन इसके हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा विचारधारा के बारे में समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार कुटे स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके में, जो कि बोराई कोचिंग सेंटर का ही हिस्सा है। आप जान रहे हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का विचारधारा के बारे में जानना। विचारधारा यानी होता क्या है? विचारधारा यानी होता है यदि किसी नियम या किसी वस्तु को के बारे में हम मान्य धारणाएं बना लें पहले से ही अपने दिमाग में, या पहले से ही स्थापित मान्य धारणाओं को हम स्थापित कर लें, वही विचारधारा कहलाता है। और ये विचारधारा समय समय पर समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा अफेक्टेड होते रहते हैं और नए नए मान्यताएं बनते रहते हैं। तो विचारधारा का जन्म कहाँ से हुआ, ये हम लोग देखते हैं। जन्म, विचारधारा का जन्म जो है मानव के अस्तित्व के साथ ही हुआ है। मानव के वैचारिक अस्तित्व के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? वैचारिक अस्तित्व। यानी मनुष्य या ह्यूमंस जो है जब से अपने माइंड का यूज़ करने लगा, तब से वह विचार करने लगा प्रत्येक चीज़ों पे। तब से वैचारिक दर्शन का उत्पत्ति हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा है, इसको और समझने के लिए अच्छे समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को खाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को नाचते हुए देखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को पढ़ाते हुए देखना पसंद है, जैसे आप लोग देख रहे हो मेरे को। तो ये एक विचारधारा बनते हैं। कुछ विचारधारा समाज के हित के लिए होते हैं, कुछ विचारधारा समाज के लिए अहित का कार्य करते हैं। ठीक, ये हो गया जन्म के बारे में। और इसके निर्माण के बारे में देखते हैं। इसका निर्माण होता है, अगर मनुष्य यानी ह्यूमंस ही, हम लोग सब ह्यूमंस ही, मनुष्य को शिक्षा कहाँ से मिलता है? अपने गुरुजनों से, अपने सगे संबंधों से, अपने मित्रों से, अपने सोसाइटी से, अपने नेताओं से इत्यादि बहुत सारे लोगों से उनको शिक्षा मिलता है। यदि उनके सामने ऐसे शिक्षक मिल जाएं जो बढ़िया विचारधारा लेकर उनके सामने आए, जैसे अच्छा विचारधारा होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। विचारधारा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बढ़िया वाला और एक होता है खराब वाला। बढ़िया वाला, खराब वाला, ये एक बोलचाल के भाषा में है, लेकिन हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में, फिलॉसफी के वर्ड्स में बोलते हैं। अलग अलग विचारधाराओं को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे बढ़िया विचारधारा को बोला जाता है साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी या फिर समाजवादी। साम्यवादी या समाजवादी ऐसे विचारधारा जिसमें किसी भी उच्च नीच, जाति वाती या किसी भी भेदभाव से परे हो, वही है बढ़िया वाला विचारधारा। तो अपने पुत्रों को, अपने दोस्तों को ये विचारधारा जरूर दीजिए। दूसरा है खराब वाला विचारधारा। इसमें है अलगाववादी, आतंकवादी या हिंसावादी। ये सब विचारधाराएं हैं जो खराब वाले हैं। अलगाववादी क्या करते हैं? उनके मन में विचारों का ऐसा लहर चलते रहता है कि वो लोगों को मारने का सोचते हैं। वे उपद्रवी होते हैं, यानी कोई गलत काम करने वाले होते हैं ये सब। तो ये खराब वाले विचारधारा हैं। ठीक, तो हमें अपने राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण के लिए और परिवार निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें बढ़िया वाला विचारधारा लेके चलना है, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा।
तो ऐसे विचारधारा जो बढ़िया है उसी को बोला जाता है साम्यवादी विचारधारा। और इसको आगे चलाने के लिए कौन कौन है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम भी हमको जानना आवश्यक है। गुरु घासीदास जी हमारे छत्तीसगढ़ के बेहतरीन साम्यवादी विचारक थे, धर्मगुरु थे। डॉक्टर अंबेडकर जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी है और विवेकानंद जी, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं जो साम्यवादी विचारधाराओं से ही देश का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है। और ऐसे लोगों को हमको देखना है, सुनना है, समझना है। और अलगाववादी विचारधारा को आप जान ही रहे हैं। अभी अलगाववादी विचारधारा जो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने किया है, उन लोग का विचारधारा क्या है, महिलाओं के प्रति क्या सोचते हैं वो, बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं वो, या अन्य देशों के बारे में क्या सोचते हैं। आतंकवादी विचारधारा पाकिस्तान में देखा गया है। आपके घर में भी कोई आतंकवादी हो सकता है जिसका विचारधारा गलत हो, वो भी आतंकवादी ही है। हिंसावादी, अगर हिंसावादी यानी किसी पशु का हिंसा करना, मानव का हिंसा करना, ठीक, उसको शारीरिक कष्ट पहुंचाना, मानसिक कष्ट पहुंचाना भी हिंसा ही है। तो ठीक है, ये जो है दर्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जिस पर हम लोग चर्चा किए अभी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड इस विचारधारा को और अच्छे से समझने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी